सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर प्रशांत किशोर को लेके। प्रशांत किशोर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है और इसी के साथ प्रशांत किशोर ने बेल लेने से इनकार कर दिया है। वहीं जेल में भी पीके का आमरण अनशन जारी रहेगा, इस बात का ऐलान कर दिया गया है। पुलिस की तरफ से एक्शन लेते हुए धरना स्थल से गिरफ्तार किया गया प्रशांत किशोर को, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उसके बाद पुलिस हिरासत में लिया गया और फिर कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर बेल लेने से इनकार कर दिया है प्रशांत किशोर ने। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रशांत किशोर भेज दिए गए हैं, जहां पर वो कह रहे हैं कि उनका आमरण अनशन जेल में भी जारी रहेगा। आसमत मेरे सहयोगी इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आसमत, ये पूरा का पूरा मामला सियासी तौर पर प्रबल होता जा रहा है। बीपीएससी स्टूडेंट, उनका हो रहा प्रोटेस्ट और इसी बीच में प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी और बेल लेने से इनकार। क्या इसको क्लियरली पॉलिटिकल ड्रामा ना कहा जाए? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए शुरू दिन से जब से प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों की अगुवाई की थी और उनके नेतृत्व में ही जब अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान से निकलकर जेपी गोलंबर तक पहुंचे थे, तब भी नेतृत्व प्रशांत किशोर का ही था। उसके बाद तो उस दिन के बाद से गांधी मैदान में आमरण अनशन लगातार प्रशांत किशोर का शुरू हुआ। 2 जनवरी से वो आमरण अनशन शुरू हुआ और कल तक यानी आज भी सुबह तक था, लेकिन सुबह 4 बजे पुलिस ने डिटेन किया और जबरदस्ती उन्हें एम्बुलेंस से उठाकर सबसे पहले तो पटना के एम्स ले जाया गया। पटना एम्स के बाद उन्हें फुलवारी के इलाके में घुमाया गया। बाद में उन्हें मेडिकल के लिए पटना के फतुहा इलाके में ले जाया गया, वहां उनका मेडिकल चेकअप हुआ और फिर सीधे सिविल कोर्ट लाया गया। और ये सिविल कोर्ट मेरे सामने है, जहां पर प्रशांत किशोर यहां पर मौजूद थे, उन्हें प्रोड्यूस किया गया और एसडीजेएम आरती उपाध्याय की कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर बेल तो दे दी, लेकिन कंडीशनल बेल की बात हुई। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो किसी भी शर्त पे कंडीशनल बेल नहीं लेंगे। बेल में यही कहा गया न्यायालय की तरफ से कि आपको तभी बेल दिया जा रहा है जब आप अब आज के बाद से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे प्रदर्शन जिससे आम लोगों को परेशानी हो, जिससे विधि व्यवस्था खराब हो। आपको इसी शर्त पे यहाँ से बेल दिया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिना शर्त जो नियमित बेल होते हैं वही लेना चाहूँगा और मुझे ये कंडीशनल बेल बिल्कुल मंजूर नहीं है। न्यायालय ने कहा आप आगे जाने के लिए, आप आगे किसी भी न्यायालय में जाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन कोर्ट अपना फैसला नहीं बदलेगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो फिर भी कंडीशनल बेल लेने के लिए मंजूर नहीं है। ठीक है। उन्हें 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर इस सिविल कोर्ट से, जहां प्रशांत किशोर अंदर मौजूद थे। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं चाहते। कंडीशन ये थी कि किसी प्रोटेस्ट का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि छात्रों की आवाज बने और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि फिर वो कंडीशनल बेल ना लेते हुए जेल से ही अपने आमरण अनशन को जारी रखेंगे। लेकिन अस्मित, कहीं ना कहीं फिर बात ये भी है कि अगर प्रशांत किशोर नहीं तो सरकार तो कम से कम बीपीएससी स्टूडेंट्स की सुनने के लिए आए, उनकी समस्याओं का निवारण करे, क्योंकि एक लंबा वक्त हो चुका है बीपीएससी स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए। अस्मित, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए।